नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र तो दिसंबर के आखिरी में होगा, लेकिन उसको लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है। मुद्दे कई सारे हैं जिसे लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरेगी। उसके लिए बीजेपी भी तैयार है। इधर कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर का पद लेने के लिए बीजेपी अभेद प्लान बना चुकी है। कई सारे ऐसे विधेयक हैं जो इस बार के शीतकालीन सत्र में बीजेपी लेकर आने वाली है। तो देखना होगा शीतकालीन सत्र से पहले किसकी रणनीति कितनी भारी पड़ने वाली है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सवाल उनसे पूछेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में शीतकालीन सत्र के ऐलान के साथ ही सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। सत्र का कैलेंडर आते ही कांग्रेस ने सत्र की कम अवधि को लेकर सरकार को घेरा और मंशा साफ कर दी कि सत्ता पर काबिज बीजेपी को वो हर मुद्दे पर घेरने को तैयार है। सत्र में अध्यक्ष पद के साथ डिप्टी स्पीकर के पद पर भी घमासान होना तय है। वहीं सत्र में आने वाले लव जिहाद के विधेयक पर भी कांग्रेस ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। देखिए, अब चिंता भारतीय जनता पार्टी को होगी। उनके यहाँ पर वैसे भी इस समय बड़ा अंदरूनी, अगर हम देखें तो राजनीतिक दबाव बहुत बना हुआ है। उनको डर सता रहा है कि कहीं उनके यहाँ अंदरूनी इसका वो ना हो कि सभी लोग, क्योंकि सबकी बहुत इच्छाएं हैं बनने की, लड़ाइयाँ बहुत हैं अंदर पार्टी लेवल पर, तब भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने दीजिए इस पर। कांग्रेस के हर हमले का जवाब देने के लिए सत्ता दल भी तैयार है। लव जिहाद कानून बनाने के लिए सरकार पहले ही अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर बीजेपी हर स्तर पर तैयार है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की उसका खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेतृत्व और संगठन का नेतृत्व ये तय करने के लिए अधिकृत है। समय आने दीजिए। सामान्य तौर पर जिस प्रकार की परंपरा कांग्रेस ने स्थापित की है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस ने अपने पास रखे, और जिस प्रकार का चुनाव भी कराने का उन्होंने कृत्य किया था वो सबके सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध भी फ्लोर पे भी किया था, बाहर भी किया था। हम हमारा नेतृत्व के साथ में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के हित में उचित निर्णय लेंगे। कांग्रेस बीजेपी के हमलों से इतना तो तय है कि सत्र की टाइमिंग भले ही कम हो, लेकिन हंगामा होना तय है। कांग्रेस चाहती है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाए, लेकिन कमलनाथ सरकार के दौरान हुए घटनाक्रम को बीजेपी भूली नहीं। बीजेपी ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। हर मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं, लेकिन इस संग्राम में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। सीधे रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के विधायक हैं। नरेंद्र नाहटा पूर्व में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी विवेक पटैया इस समय मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। उनसे हम एक छोटा अपडेट लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विवेक, समय तो कम है लेकिन हंगामा ज्यादा होगा, इतना तय है। बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए। मृदुल, बिल्कुल हंगामा होगा, और हंगामा इसलिए भी होगा क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद यदि हम बात करें तो ये कंप्लीट सत्र जो है, हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि छोटा है, लेकिन 3 दिवसीय सत्र होगा तो हंगामा तो निश्चित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होगा ही, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि परंपरा का निर्वहन करे बीजेपी और उपाध्यक्ष का पद जो है विपक्ष को दे। लेकिन पिछली दिनों जब 2018 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, तब उपाध्यक्ष का पद जो है कांग्रेस ने बीजेपी को नहीं दिया था, और उसके बाद बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तो कहीं ऐसी स्थिति यदि निर्मित होती है कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दे अध्यक्ष पद के लिए भी और उपाध्यक्ष पद के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर एक बड़ा घमासान विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। दूसरा, धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2020 इस विधानसभा सत्र में आना है, जिसमें लव जिहाद को लेकर और
विधानसभा में कानून बनेगा। इसके साथ ही जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए लोग धर्मांतरण करते हैं, उसका भी एक कानून जो है इसमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में संशोधन के जरिए आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो इस सत्र को और अधिक जो है कह सकते हैं कि गर्मा गर्मी बहस वाला बना सकते हैं। इसके साथ ही विपक्ष की भी एक बड़ी संख्या है, विपक्ष के विधायकों की संख्या भी पहले से हम यदि बात करें तो 100 से थोड़ी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष को भी एक बड़ी चुनौती विपक्ष यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। हालांकि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में है, देखना होगा विधानसभा सचिवालय कैसी बैठक व्यवस्था करता है और कैसे इस सत्र को मैनेज करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि शीतकालीन सत्र में जो ठंड रहेगी वो ठंड कड़ाके की रहेगी, लेकिन राजनीतिक गर्मी में ये ठंड का एहसास नेताओं को होगा या नहीं होगा, इस सत्र के दौरान पता चलेगा। बिल्कुल विवेक, ये तय है क्योंकि आखिरी में होगा दिसंबर के, उस दौरान तापमान कम रहेगा, लेकिन विधानसभा के अंदर का तापमान हो सकता है ज्यादा गर्माहट वहां पर हमें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आपके पास जो जानकारी थी आपने हमसे साझा की है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नरेंद्र नाहटा जी जुड़े हुए हैं, आशीष जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। सर, कांग्रेस ने जो परंपरा शुरू की ऐसा आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है, लेकिन उस दौरान भी जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही थी, कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का पूरा खेल खेला गया था, इसलिए बीजेपी को अब हम डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं देंगे। चुनाव हुए और क्या स्थिति रही वो आपके सामने। तो इस बार बदला लेने की तैयारी है आपकी? आश्चर्य इसी बात का हो रहा है कि जो कांग्रेस परंपराओं का हमको हवाला दे रही है, जो ये कह रही है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए, उसने स्वयं उन परंपराओं को अपने हाथ से ध्वस्त किया है। और इसलिए कांग्रेस को आज डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने परंपराओं का उदाहरण रखना मुझे सही प्रतीत नहीं होता। कांग्रेस ने इस लोकतंत्र की नींव को दरकाने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, उसमें अब तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद हमारे पास रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। संख्या बल हमारे साथ है और परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है, हम कहीं इसके गुनाहगार नहीं है। अगर कांग्रेस उस समय परंपराओं का पालन करती तो हम भी आज इस विषय में सोच सकते थे। ठीक है, मैं आशीष जी आपने जो बात कही, सीधे नरेंद्र नाहटा जी आपके पास आ रहा हूं। सर, ये तो दिक्कत हो गई आपको, क्योंकि ना ऐसा आपने सोचा होगा कि 15 महीने बाद सरकार चली जाएगी और अब आपको डिप्टी स्पीकर का पद देने के मूड में बीजेपी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। देखिए मृदुल जी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात की परंपराओं की बात हमें आशीष जी कह रहे हैं। मैं आशीष जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि परंपराएं इसके अलावा भी बहुत सी रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी हैं। हमने उन 10 सालों में जब हमारी सरकार रही 3 सत्र और 75 बैठकों से ज्यादा करते थे। अब स्थिति यह है कि आप चाहते ही नहीं कि वहां उस विधानसभा के मंच पर किसी बात की चर्चा हो। पिछली बार सितंबर में 1 दिन का सत्र हुआ जिसमें आपने सारे बिल 1 दिन में निपटा लिए, लेखानुदान भी निपटा लिया। अब आपको 3 दिन मिले हैं जिसमें आप नए विधायकों की शपथ करा देंगे, जिसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराएंगे और 1 दिन में लव जिहाद पर भी चर्चा कर लेंगे और प्रदेश के सामने जितने और मुद्दे हैं, कोरोना है, दूसरा है, उन पर भी आप चर्चा कर लेंगे। तो स्पष्ट रूप से जो विधानसभा का मंच है, जिसको हमने एक ऐसा जागृत मंच बनाया कि जहां 3 सत्र और 75 बैठकों के लिए हम करते थे, उन परंपराओं का आशीष जी जवाब देंगे क्या हुआ। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, विधानसभाओं के मंचों को हम जनता के लिए रखें। ठीक, नाहटा जी मैं चाहता हूं आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं ले लूं, फिर आपके पास मैं तुरंत लौट रहा हूं। आशीष जी, देखिए इतने सारे मुद्दे, थोड़ा सा वक्त कम नहीं दे दिया आपने? कांग्रेस थोड़ी सी नाराज भी ऐसे लेकर। ये जो सत्र आहूत किया जा रहा है, इसमें उपचुनाव में जीत कर आए विधायकों की शपथ होगी, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और इसके अलावा जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा भी की जाएगी। समय पहले भी कांग्रेस की 1.5 साल सरकार रही, उन्होंने कितने दिन के सत्र बुलाए उसका भी जवाब दे दे पहले। हमारा विषय चूंकि कोरोना का संकट चल रहा है और निश्चित ही कई सारे विधायक भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, मंत्री भी संक्रमित हुए हैं, इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए जितने अच्छे से वहां विधानसभा का कार्यकाल निपट सके, हम जो विषय लेकर आए उनको संपादित कर सके, ये सरकार की प्राथमिकता होगी। अगर कांग्रेस का रूख सकारात्मक रहेगा
तो विधानसभा अध्यक्ष और जो समिति है वो निर्णय ले सकती है, सत्र बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का सहयोग तो रहेगा। सर अभी क्या ये तय नहीं हुआ है? अभी अब बातचीत नहीं की आपने? क्योंकि सत्र से पहले जो परंपराएं होती हैं उसके मुताबिक तो विपक्ष से भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाती है। आप कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो? अभी 3 दिन के सत्र की सूचना हम सबको मिली है, लेकिन पहले भी कई सारे उदाहरण है जब सत्र की कार्यावधि बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और आगे और कुछ बिजनेस करना तय हुआ तो और बढ़ाया जा सकता है सत्र। लेकिन अभी 3 दिन का समय मैं ऐसा मानता हूं पर्याप्त है, जो कार्य सूची तय की गई है उसके हिसाब से। ठीक, नरेंद्र नाहटा जी, किस्मत अच्छी रही तो बढ़ भी जाएगा समय। मैंने कहा कि आप पहले नए विधायकों को जो निर्वाचित होकर आए उन्हें शपथ भी दिलाएंगे, जो दिवंगत हो गए विधायक और पूर्व सदस्य उनकी श्रद्धांजलि भी उनको देंगे। पहला दिन उसमें चला जाएगा, दूसरा दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में जाएगा, तीसरे दिन के रोज आप चर्चा करेंगे जिसमें प्रदेश के सामने सारे मुद्दे हैं उनको छोड़कर आप लव जिहाद पर बात करेंगे, बाकी मुद्दों को छोड़ देंगे। आप कोरोना का बहाना करके सत्र को कम मत करिए, कोरोना का समाधान भी विधानसभा की मंच पर निकलता है। यदि आप ये मानते हैं, लेकिन नरेंद्र जी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं जी। जब आपने कहा कि कोरोना का बहाना, एक वक्त ऐसा था जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तब भी सत्र को लेकर, आपको याद होगा सर, सत्र को लेकर आवाज उठी थी और तब बीजेपी आरोप लगा रही थी आप पे कि आप यानी कांग्रेस बहाना बना रही है कोरोना का। मृदुल जी 15 महीनों में 3 महीने तो निकल गए लोकसभा चुनाव के, बाकी दिनों की चर्चा करें जिसमें कितने वो बेंगलोर वाली समस्या के दिन भी गिना लीजिए, वो सब है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं 15 साल बीजेपी के और 10 साल कांग्रेस के, जरा उसकी तुलना करिए। और ये जो आशीष जी कह रहे हैं कि आवश्यक होगा तो सत्र बढ़ा लेंगे, मुझे एक अवसर बताएं कि जिसमें सत्र बढ़ाओ। मैं ऐसे अनेक अवसर गिना सकता हूं कि जिसमें समय से पहले, निर्धारित समय से पहले सत्र समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा सत्र हुआ जिसमें आपने आवश्यक समझा? आपने पिछला सितंबर के सत्र में लेखानुदान पास करा लिया, 4-5 बिल आपने पास करा लिए, कोई चर्चा नहीं हुई। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें बगैर चर्चा के आप बड़े बड़े विधेयक पास करा रहे हैं। मेरा कहना है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार किसकी बने ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि विधानसभा के मंच की जो महत्व है वो बराबर कायम रहे, और वो हम दोनों की जवाबदारी है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, दोनों की जवाबदारी है। भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में आशीष जी तो जाते रहे हैं। आशीष जी, अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है किसी मुद्दे पर तो आप उसे कैसे वक्त देंगे? नरेंद्र नाहटा जी कह रहे हैं एक दिन में आप शपथ दिलवा देंगे, दूसरे दिन आप अपने जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है वो करा देंगे। एक दिन में कितने मुद्दों पर चर्चा कर देंगे, कितने विधेयक पास करा लेंगे? एक दिन में हम उतना बिजनेस कर लेंगे जो कमलनाथ की सरकार ने भी एक दिन के सत्र में किया था या एक दिन के कार्यावधि में किया था। आप भरोसा रखिए, हम उससे ज्यादा ही काम करेंगे। प्रदेश के विकास की भारतीय जनता पार्टी को चिंता है, और विधानसभा निश्चित ही विधायकों के लिए बहस का एक सार्थक मंच हम सबको प्रदान करता है। लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं, समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और विषयों को एक गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जितना भी प्रदेश के हित में निर्णय लिए जाना आवश्यक होंगे वो सब इस 3 दिन के विधानसभा सत्र में भी ले लिए जाएंगे। तो क्या ये हम मान के चलें कि बीजेपी बदला ले रही है आशीष जी? नहीं, बदले की बात नहीं है। आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी कांग्रेस ने किस तरह से कई बार सत्र बाधित किया। जब कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार थी, हम लोग कितने सारे विषयों को लेकर, स्पीकर का रवैये को लेकर और स्पीकर के जिसको कहेंगे कि भेदभाव को लेकर सार्वजनिक रूप से हमने विधानसभा के फ्लोर पर भी और उसके बाहर भी जाकर ये विषय को रखा कि स्पीकर की मनमानी के कारण आज विधानसभा का सत्र जिस तरह से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कई सारे किसानों से जुड़े मुद्दों पर और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, कई सारे विषय लगाए कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस चर्चा से भाग गई। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम न तो चर्चा से भागना चाहते हैं, न कांग्रेस के द्वारा स्थापित परंपरा। लेकिन आशीष जी, मैं नाहटा जी से सवाल करूं उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं चर्चा से भागना नहीं चाहते, सर चर्चा के लिए तो समय ही नहीं है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी 3 दिन के सत्र में, छोटा चूंकि सत्र है, और इसके लिए जो बिजनेस तय किया जाएगा वो बिजनेस उस 3 दिन के सत्र में हम पूरा करेंगे। जितने महत्वपूर्ण विषय हैं उसको सरकार रखेगी, लेकर आएगी
सदन के पटल पर और उन सबको हम पास भी करेंगे सर्वानुमति से और बहुमत से, जैसा भी संभव हो सकेगा। नाहटा जी, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने भी एक एक दिन का सत्र कराया है, तो अब तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बार बार कह रहा हूं, 15 महीनों की सरकार से तुलना मत कीजिए 15 साल की सरकार की। आप 15 महीनों आप ही कर रहे हो ना, आप ही कर रहे हो। अरे लोकसभा चुनाव के 3 महीने निकले और 12 महीनों में आखिरी के 3 महीने वहां बेंगलोर की वजह से निकले। आप इसको मत भूलिए कि इन परिस्थितियों में हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन जो 10 साल की जो हमारा परंपरा थी, क्या आपने उसको 15 साल तक निभाया? तब तो न कोरोना था न कुछ और था। मेरा कहना है हमने बहुत गलतियां करी। अब सवाल इस बात का नहीं कि कांग्रेस की गलतियों को आप गिनाएं या उन पर चर्चा करें। चर्चा इस बात की करें कि प्रदेश के सामने जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा के मंच पर उन पर पर्याप्त चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी। क्या एक दिन में प्रदेश के सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? आशीष जी ये कह दें कि नहीं, विधानसभा का सत्र बढ़ा रहे हैं और सारी चर्चाएं, जितने मुद्दे हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक पर भी चर्चा करेंगे, कोरोना पे भी चर्चा करेंगे, कानून व्यवस्था पे भी चर्चा करेंगे। हमें बहुत प्रसन्नता होगी, हम अपनी भूमिका, सार्थक भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। लेकिन आपकी जो भूमिका है वो तो वहां से ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी नाहटा जी, तब बीजेपी का आरोप है कि आपने उस परंपरा को तोड़ा, आपने डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया। तो फिर अब तो हम बहस नहीं करेंगे मधुर जी, इसलिए हम बहस नहीं करेंगे। ये कौन सा तर्क? नहीं, आप करिए बहस, आप करिए सर। मैं तो पूछ ही रहा हूं आशीष जी से कि इतना वक्त कम क्यों है? हमने सब गलतियां की। आप देखिए, अब हर बार भारतीय जनता पार्टी अपने तर्क को केवल वहां लाके टिका देती कि कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया, 60 साल में। छोड़िए आशीष जी, डिफरेंस थे। तुलना तो होगी, कैसे छोड़ दीजिए? हम कितना लंबा सत्र कर रहे हैं, आप तो ये बताइए ना। आने वाले समय में बजट सत्र आएगा फरवरी, सुनिए, फरवरी मार्च में बजट सत्र आएगा, आम बजट का सत्र आएगा और वो निश्चित ही बड़ा सत्र होगा। तब तक कोरोना की चर्चा रुकेगी, तब तक कानून व्यवस्था रुकेगी, तो धर्म स्वातंत्र विधेयक आप दीजिए ना, आप माननीय स्पीकर को दीजिए, अपने सूचनाएं दीजिए कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, जवाब मिलेगा उसका सदन के अंदर। आप आशीष जी, नहीं, लेकिन एक सवाल है आशीष जी, आप कह रहे हैं कि आप सूचना दीजिए, आपको जवाब मिलेगा। जब नाहटा जी चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में बहुत ज्यादा जब सरकार में थे, कमलनाथ सरकार के दौरान, तब आपने भी ऐसे ही सवाल उठाए थे कि सत्र की अवधि कम है या सत्र में पूरे मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं हो रही है, आवाज दबाई जा रही है, सवालों से भागा जा रहा है। तो क्या वही स्थिति आपके साथ है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सवालों से भागना नहीं चाहती। आप देखते होंगे लोकसभा में भी कितने लंबे लंबे सत्र होते हैं, राज्यसभा में भी चर्चाएं होती है और विधानसभा में भी। शिवराज जी की पुरानी सरकार के समय हमने कई सारे मुद्दों पर लंबा लंबा सत्र हमारा चला है, विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई है। जहां तक इस सत्र की बात है तो निश्चित ही ये सत्र, कोरोना का संकट इस समय जो जिस बड़ी तादाद में जगह जगह से मरीज निकल रहे हैं और डॉक्टरों ने भी ऐसी आशंका व्यक्त की कि सर्दी के मौसम में ये बीमारी ज्यादा और फैल सकती है, इसलिए कुछ कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस हैं और जितना हम तय कर रहे हैं, जितने विषयों पर चर्चा होनी है, तो ये अच्छा है। विधानसभा के सत्र में ही दिक्कत है, कोरोना की चुनाव में नहीं थी, क्योंकि चुनाव में तो हमने बड़ी अच्छी भीड़ देखी और सत्र आते ही अब कोरोना हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार 3 दिन में जितना बिजनेस संपादित कराना चाहती है वो 3 दिन में संपादित हो जाएगा। जहां तक बात है, कांग्रेस यदि किसी विषय पर चर्चा चाहती है तो वो अपना नियमों के अनुरूप स्पीकर साहब को प्रस्तुत करे कि हम इन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, तो निश्चित ही अगर जो संभव होगा वो किया ही जाएगा सदन के अंदर। लेकिन अभी नहीं। मैं एक आखिरी जवाब ले लेता हूं आशीष जी, क्योंकि नाहटा जी से आप बार बार आग्रह कर रहे हैं। नाहटा जी, उनका कहना है आप रखिए पटल पर, आपको जवाब मिल जाएगा। आशीष जी, विधानसभा के सत्र ऐसे नहीं होते हैं मृदुल जी, वो समझे। आपने 3 दिन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके बाद अब आप हमसे क्या, आपने वो कह रहे हैं बिजनेस तय होगा। बिजनेस तो तय हो चुका भैया। आप उनकी विधायकों की शपथ कराएंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराएंगे, दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देंगे, ये तो तय है। इसे ध्यानाकर्षण लगाइए, ध्यानाकर्षण के टाइम दीजिए ना भैया। यही तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम स्थगन लगाएं, ध्यानाकर्षण लगाएं। आप समय नहीं दे रहे हैं। आप कहिए कि 15 दिन का सत्र होगा। कोरोना पे चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या?
सरकार की जवाबदारी है जवाब देने की। हम तो चाहते हैं कि वो चर्चा के लिए पर समय तो आपको निर्धारित करना है। सरकार कहे कि हम इस सत्र को बिल्कुल लंबा सर, करेंगे। ये तो तय है कि समय कम रहेगा, लेकिन उस कम समय में कितनी तैयारियां होती हैं यही हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास मसले पर हमसे चर्चा करने के लिए।